Hello students, today I am going to start the chapter number 7 of your geography book, and the name of chapter is Our Country India. So student, this is the part 1 of your chapter. Yes student, in this video I am going to explain you the major facts about India. So student, come to the first point. Total area of India is 3.28 million square kilometer. So student, you can see in your book, ये स्टूडेंट, सो हम कह सकते हैं कि जो इंडिया जितने एरिया में फैला हुआ है, सो टोटल एरिया जो है इंडिया का वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि इतने एरिया में जो है इंडिया फैला हुआ है. नंबर 2, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट इज़ 3200 किलोमीटर. इट मीन्स स्टूडेंट दैट कि अगर हम फ्रॉम नॉर्थ, दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ ईस्ट, दिस इज़ वेस्ट, अगर हम नॉर्थ टू साउथ देखें, इट मीन्स अगर हम कश्मीर टू कन्याकुमारी देखते हैं, देन टोटल एक्सटेंट कितनी है 3200 किलोमीटर. सेम ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट इज़ 2900 किलोमीटर. सो स्टूडेंट सी, यानी कि ईस्ट से वेस्ट तक जो इंडिया की एक्सटेंशन है, यानी कि फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ तक जो है वो है 2900 किलोमीटर. क्लियर स्टूडेंट. नेक्स्ट इज साइज बाय पॉपुलेशन. इट मीन्स कि अगर हम देखते हैं कि इंडिया पॉपुलेशन वाइज कौन से नंबर पर है, देन दिस इट इज़ एट द सेकेंड. So we can say India is the second most populous country of the world after China. So जो चाइना है वो फर्स्ट नंबर पे है पॉपुलेशन के हिसाब से, और जो इंडिया है वो है सेकेंड नंबर पे. क्लियर स्टूडेंट. टोटल एरिया कितने एरिया में फैला हुआ है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और जो नॉर्थ से साउथ वो एक्सटेंशन कितनी है 3200 किलोमीटर, एंड ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन कितनी है 2900 किलोमीटर. एंड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन वाइज वी आर एट द सेकेंड नंबर, एंड एट द फर्स्ट नंबर इज चाइना. So student, these are the major facts about India. Next student, that is very important, locational setting of India. Student, this is very important and you have to listen it very carefully. First of all, come to the first point, located in नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट. इसके लिए आपको देखना पड़ेगा वर्ल्ड मैप. ठीक है स्टूडेंट. सी, ये जो है हमारा वर्ल्ड मैप है. क्लियर स्टूडेंट. सो यहाँ पे एज यू ऑल नो, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, दिस इज इंडिया. क्या है ये? इंडिया. इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, एशिया का पार्ट है. क्लियर. तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0 डिग्री. 0 डिग्री क्या है? दिस इज इक्वेटर. जो डॉटेड लाइन है दैट इज इक्वेटर. इनकी इक्वेटर के ऊपर क्या है डॉटेड लाइन, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इक्वेटर के नीचे क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. यानी कि जो अगर हम देखें हमारा इंडिया जो है इक्वेटर के ऊपर है, इट मीन्स ऊपर क्या है नॉर्थ, नीचे क्या है साउथ, इधर क्या है ईस्ट, इधर क्या है वेस्ट. सो अगर हम देखें इक्वेटर के ऊपर होने के कारण जो हम कौन सी हेमिस्फीयर में आते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं. क्लियर स्टूडेंट. अगर हम इसको, ये तो था नॉर्थ साउथ हेमिस्फीयर में अगर हम डिवाइड करते हैं, अगर हम इसे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करते हैं तो हम देख सकते हैं कि दिस इज़ अ हाफ. अगर हम इसे हाफ करें तो हम कौन सी हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में. क्लियर स्टूडेंट. पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न कि इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि नॉर्थ में है ये. ठीक है. ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है दैट पासिस ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द इंडिया, बिल्कुल इंडिया के मिडल से गुजरता है. ठीक है. एंड अगर हम ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करते हैं, देन वी लाई इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. क्लियर. नाउ come to the first point again, India located in northern hemisphere. Next is tropic of cancer that I have told you. जो tropic of cancer है 23.5 डिग्री नॉर्थ, passes almost halfway through the country. So ये जो लाइन है, ठीक है, जो ये लैटिट्यूड है वो बिल्कुल इंडिया के हाफ में से क्रॉस करता है, बिल्कुल इंडिया के सेंटर में से क्रॉस करता है. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन, मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड. स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज़ इसे ध्यान से देखना एंड सुनना. अगर हम देखें आपके बुक में ये जो मैप है, ठीक है, फिगर 7.3 है, आप देख सकते हो 7.3 फिगर में. देखो यहाँ पे क्या है इंडिया, यहाँ पे बिल्कुल आप देख सकते हो. ठीक है. यहाँ पे है 8th डिग्री
नॉर्थ, यानी कि अगर हम नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करते हैं कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में इंडिया कहाँ तक फैला हुआ है, यानी कि 8 डिग्री नॉर्थ से लेके कहाँ तक है स्टूडेंट, 36 अप्रॉक्सीमेटली हम इसे कहते हैं 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है स्टूडेंट, तो इंडिया इस में फैला हुआ है। ठीक है, 8 डिग्री नॉर्थ से लेके 36 अप्रॉक्सीमेटली कैसे 37 डिग्री नॉर्थ तक फैला हुआ नॉर्थ में। ठीक है, अगर हम इसका देखते हैं ईस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, सो आप देख सकते हो कि ईस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से 68 डिग्री ईस्ट से लेके यहाँ तक है अप्रॉक्सीमेटली, इसको भी हम 97, ठीक है, 96 दिया हुआ यहाँ पे, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर इंडिया लोकेट करता है। सो ये इसकी लोकेशन है। ठीक है, यानी कि अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं तो यहाँ से लेके 8 डिग्री नॉर्थ से लेके 37 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ तक है, लैटिट्यूड तक है। अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो यहाँ देखो स्टूडेंट 68 डिग्री ईस्ट से लेके 97 डिग्री ईस्ट तक इंडिया जो है वो एक्सटेंड है। ठीक है, एक्सटेंशन है इसकी। क्लियर स्टूडेंट, सो क्लियर हुआ। मेन पॉइंट ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। सेम इज द पॉइंट इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ इस मैप से। ठीक है, नंबर 5 इंडिया लाइज इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जो मैंने अभी आपको वर्ल्ड मैप में दिखाया है कि अगर हम इंडिया को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करते हैं तो इंडिया कहाँ पे लाई करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट कि जो इंडिया में जो है, ठीक है, हर एक मतलब एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड पे जाने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट का डिफरेंस है। यानी कि जो है इंडिया में जो प्लेसेस हैं वहाँ पे क्या है, मतलब कि 2 आवर्स का डिफरेंस है, क्योंकि इतना बड़ा सो हम कह सकते हैं कि देयर इज़ अ वाइड डिफरेंस इन लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस लोकेटेड एट एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। यानी कि जो इंडिया में एक ही लॉन्गिट्यूड पे जो प्लेसेस है वहाँ पे कितने आवर्स का डिफरेंस है, 2 आवर्स का। अगर हम देखें कि अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, ईस्ट में है, तो इधर गुजरात में है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में 2 आवर्स पहले, ठीक है, सनराइज़ होता है, तो यहाँ पे यानी कि 2 आवर्स अर्लियर चलता है और ये 2 आवर्स लेट चलता है। सो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए क्या किया हमने, एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया जो कि है 80 डिग्री ना, 82 डिग्री पर हमने एक बैलेंस बना दी। 82 डिग्री पे लॉन्गिट्यूड पे जो टाइम होगा वो क्या होगा, स्टैंडर्ड टाइम IST होगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, वहाँ पे हमने फिक्स कर दिया। क्लियर स्टूडेंट, इट मीन्स टू अवॉइड द कन्फ्यूज़न ऑफ टाइम, तो हमने IST फिक्स कर दी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमारा क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे जो टाइम है वो वहाँ के सारे प्लेसेस का लोकल टाइम होगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट, लोकल सेटिंग कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इधर ईस्टर्न में है, ये हमारी नॉर्थ एक्सटेंट है, ये हमारी ईस्ट एक्सटेंट है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल सेंटर से पास करती है, और हमारा IST जो है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है। नेक्स्ट इज स्टूडेंट इंडियाज नेबर्स, इट मीन्स स्टूडेंट दैट कि इंडिया के पड़ोसी देश कौन से हैं। देयर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर द लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया। तो आपको पता ही है, जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ 4th 5th क्लासेस में, कि इंडिया में की टोटल नेबरिंग कंट्रीज हैं 7 जो हमारे साथ क्या शेयर करती हैं, लैंड बाउंड्रीज। सी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। सो दीज आर द 7 नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ अवर इंडिया। इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास 2, ये श्रीलंका एंड मालदीव्स भी है, जो है हमारी सी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। ठीक है, समंदर के में होने के कारण ये हमारी सी नेबरिंग कंट्री भी हम इसे कह सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, 7 कंट्रीज़ हैं जो लैंड शेयर करती हैं हमारे साथ लैंड बाउंड्रीज, और 2 कंट्रीज़ हैं श्रीलंका एंड मालदीव्स जो समंदर में होने के कारण वो हमारे सी नेबरिंग कंट्रीज़ कहलाई जाती है। ठीक है, आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, सो दीज आर द नेबरिंग कंट्री, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना एंड म्यांमार। आफ्टर दैट स्टूडेंट देयर इज़ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। पॉलिटिकल डिवीजन होती है जो हम अपने कंफर्ट के लिए कर देते हैं, यानी कि हमने पूरे इंडिया को, इतने बड़े इंडिया को एडमिनिस्टर करना इज़ अ नॉट ईजी टास्क। सो उसके लिए हमने इंडिया को डिवाइड कर दिया, पॉलिटिकल बाउंड्रीज बना दी। ठीक है, एक होता है फिजिकल डिवीज़न, फिजिकल जो हमारे नेचुरल फीचर्स है इंडिया की,
ठीक है। पॉलिटिकल एंड, ये रहा पॉइंट आपका स्टूडेंट, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, बहुत बड़ा देश है। सो इसको चलाने के लिए हमने क्या कर दिया, पॉलिटिकल डिविजन्स कर दी। जैसे कि 28 स्टेट्स बना दी, ठीक है। पूरे इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं। उसके बाद कितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, 8। यूनियन टेरिटरीज़ होता है कि यानी कि जो छोटी होती हैं, जिन्हें कौन कंट्रोल करता है, यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल करती हैं, ठीक है। नंबर 3, नेशनल कैपिटल इज़ दिल्ली। सो इंडिया की नेशनल कैपिटल कौन सी है, दिल्ली है, जो आप सबको पता है। नंबर 4, लार्जेस्ट स्टेट इज़ राजस्थान। अगर हम एरिया वाइज बात करें तो सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, राजस्थान, ठीक है। सो स्मॉलेस्ट स्टेट इज़ गोवा, और सबसे छोटी कौन सी है, गोवा। सी स्टूडेंट, सबसे बड़ी जो है एरिया वाइज वो है राजस्थान, और जो सबसे छोटी है वो है गोवा। क्लियर स्टूडेंट। सो दीज आर द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ इंडिया। कितनी स्टेट्स हैं, 28। यूटीज़ कितनी है, 8। नेशनल कैपिटल है हमारी दिल्ली। सबसे बड़ी लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान, सबसे छोटी है गोवा। आफ्टर दैट स्टूडेंट यू विल रीड अबाउट फिजिकल डिवीज़न। फिजिकल मतलब नेचुरल फीचर कौन सी हैं। एज यू ऑल नो, इंडिया इज मार्क्ड बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर, कि इंडिया में बहुत सी फिजिकल फीचर नेचुरल हैं, जैसे कि माउंटेन है, यहाँ पे हिमालयज़ हैं, ठीक है, प्लेट्यूज़ हैं, प्लेन्स हैं, कोस्ट लाइन है, आइलैंड्स हैं, ठीक है। सो जो कि बहुत ज़्यादा इसकी वास्ट है। सो वी विल रीड अबाउट ऑल दिस फिजिकल डिविजन्स। नंबर 1, पहले हम आप ये देख लो कौन कौन सी फिजिकल डिवीजन है। द ग्रेट हिमालय, सबसे बड़े हिमालयाज़ हैं। नंबर 2, नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है, नॉर्थ में जो हमारी प्लेन है। नंबर 3, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, जो वेस्ट में है। नंबर 4, कोस्टल प्लेन है, यानी कि जिनकी बाउंड्री समंदर से टच करती है। नंबर 5, पेनिनसुलर प्लेट्यू है। पेनिनसुलर क्या होता है, एरिया हुज 3 साइड्स आर कवर्ड विद वाटर। एंड लास्ट है आइलैंड्स। कितने आइलैंड्स हमारे, 2, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड। सो स्टूडेंट प्लीज़ लर्न ऑल दीज पॉइंट्स फॉर योर पेपर। सो मैंने ये आपको नोट्स की तरह ही तैयार करके दिया है, सो आप इससे लर्न भी कर सकते हो, ठीक है। सो आपने ये 6 फिजिकल डिविजन है वो लर्न करनी है, ठीक है। एंड आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दिस फिजिकल डिविजन इन द पार्ट 2 ऑफ योर वीडियो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।